नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में संभावित भर्ती को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम उस वायरल नोटिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप भी राजस्थान विद्युत विभाग में भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक बात को सुनना, एक एक बात को समझना। हम हमारा अनुभव, वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान सिनेरियो और वर्तमान में क्या हो रहा है, इवन राजस्थान में नहीं यूपी में भी आपने देखा होगा, तो ये पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि वीडियो ये नोटिस जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद इतने सारे मैसेजेज और कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो एक वीडियो के माध्यम से सबको एक जैसा रिप्लाई मिल जाए, क्योंकि हमारा रिप्लाई हर बार वही रहता है, एक फ़ोन करें या दो फ़ोन करें। सब इंतज़ार भी कर रहे हैं और ख़ास तौर से जब हम वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर कोई भी क्लास, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट देते हैं तो सबसे पहले नीचे कमेंट यही आते हैं कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती कब आ रही है। एक तो टेक्निकल हेल्पर शब्द अब छोड़ दो, अब सब जगह नाम टेक्नीशियन हो गया है, इवन उत्पादन हो या वितरण हो। बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। माय डियर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल सटीक या यूँ कहें कि जो हकीकत है वो बताने जा रहा हूँ। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को डिमोरलाइज कर रहे हैं या किसी को होपलेस कर रहे हैं। आपको चीज़ों को समझना है और पॉइंट को समझना है। सबसे पहले तो देखो, इस नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, फिर मैं हकीकत स्थिति बताऊँगा, फिर हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या है वो बताऊँगा। देखो भाई, जितना मेरा पिछला 15 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि इस बात से हमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा तो समझ लेना, अपना लेना, और नहीं तो आप जो अपने हिसाब से करते आ रहे हो वो करो। सब समझदार हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही करना है, नहीं, हम आपको एक हिंट दे रहे हैं। आप हमसे सहमत या असहमत भी हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले इस पर आते हैं। ये है नोटिफिकेशन एक जिस पर चर्चा चल रही थी। इसमें ये कहा गया है कि जेईएन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 100 पद हैं, इनमें से 50-50 होंगे दोनों के, 50 इलेक्ट्रिकल के 50 मैकेनिकल के। जेईएन फर्स्ट C&I का 10 होगा, ये उत्पादन में ही आता है केवल, और जेईएन फर्स्ट फायर फाइटिंग का 5 आएगा। जूनियर केमिस्ट की 10 सीटें आएगी और टेक्नीशियन थर्ड ITI 400। अब ये जो चीज़ें लिखी गई है ना, ये बिल्कुल सही है, डिपार्टमेंटली एकदम सही है, यही पदों के नाम है और यही है। इसमें बीचों कोई करेक्शन किसी का कुछ नहीं है। वित्त विभाग ने इस पर अप्रूवल भी दे दिया होगा, लेकिन अभी ये 2-4 दिन का नहीं है। ये इतना सा स्क्रीन कट बहुत पहले से वायरल हो रहा है। अब आज ये पूरा नोटिफिकेशन वायरल होने लग गया, मतलब 2 दिन पहले पूरा वायरल होने लग गया। ये अप्रूवल आज से नहीं, पता नहीं कब से चल रही है, और अप्रूवल नहीं है फाइनल। इस पर मोहर लगी कि नहीं, कहीं पर कुछ भी डेट मेंशन नहीं है। किसने किसको क्या दिया हुआ है पता नहीं है। ये टेबल कोई भी बना करके अपनी तरफ से डाल सकता है कि नहीं, बताओ मुझे। आरवीएनएल में एक एक पद का नाम पता है, एक एक चीज़ का पता है, तो इस तरह से बना करके मैं डाल सकता हूँ। कहने का मतलब यह है कि ये ऑथेंटिकेट नहीं है, आधिकारिक नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, तो हम इस पर विश्वास तो कर नहीं रहे। अब आते हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। नोटिफिकेशन क्या है, हमें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बात पर आते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। माय डियर, राजस्थान की 5 बिजली कंपनियों में, 5 विद्युत निगमों में, जिसको नहीं पता तो बता देता हूँ, 3 वितरण की, 1 प्रसारण की, 1 उत्पादन की। और एक लाइन सुनना ध्यान से, ये टैग लाइन की तरह है। 5 बिजली कंपनियों में जो पहले से लगे पड़े हैं उनकी लगी पड़ी है। आप देखो, पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, और उसके खिलाफ जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सब प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम पिछले 19 दिन से लगातार हर एक पावर प्लांट के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। निजीकरण किस तरह से हो रहा है? जॉइंट वेंचर के माध्यम से। क्या किया जा रहा है? जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है, संयुक्त उद्यम बोल सकते हो आप इसे। किसके साथ? NTPC और RVNL के साथ, ठीक है। बाद में इसमें कोल इंडिया लिमिटेड भी आ जाएगा, और ये वो अलग अलग चीज़ें हैं। रेशो कितना रहेगा, क्या रहेगा? राजस्थान में छबड़ा का हो चुका है वितरण, छबड़ा पावर प्लांट जो है उसका, थर्मल का, और उसके बाद बाकी जगह की चर्चाएं चल रही है। जो लगे हुए हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। उनकी जो मांग है वो ये है कि हमें बता तो दो हमारा क्या होगा।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का भी एक नोटिफिकेशन चल रहा है, आपने देखा होगा, जिसमें कर्मचारियों को 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। यथास्थिति में बने रहो, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लो, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस बोलते हैं उसे, वीआरएस ले लो, या फिर अन्य डिस्कॉम में चले जाओ। ये 3 ऑप्शन उनको दिए जा रहे हैं। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा कि किसका क्या होगा, अभी कोई कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि एक तरफ तो जॉइंट वेंचर हो रहा है जिसमें एनटीपीसी अपने हिसाब से हैंडल करेगा, मैनेजमेंट पूरा एनटीपीसी का होगा, तो ये अपने हिसाब से कर्मचारी रखेंगे, अपने हिसाब से अधिकारी रखेंगे, अपने हिसाब से मैनेज करेंगे चीज़ों को। किस तरह से भर्तियाँ आएगी, हो सकता है जेवी में वैकेंसी आ जाए, एनटीपीसी आरएनए दोनों मिला करके निकाले, एनटीपीसी अपनी तरफ से निकाल सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो आप अगर राजस्थान से है तो खबरों के टच में रहिए, और दूसरा आपके फैमिली में कोई लगा होगा, फैमिली में नहीं तो आपका कोई दोस्त लगा हुआ होगा, दोस्त नहीं तो दोस्त की फैमिली में होगा, नहीं तो फ्रेंड का फ्रेंड जरूर लगा होगा। उनसे हकीकत पूछो, चाहे वितरण में है, चाहे उत्पादन में है, चाहे प्रसारण में है। राजस्थान 5 कंपनियों की हकीकत पूछिए। जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो खुद टेंशन में है, पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो हम अब देखो सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं, आप तो ये बता दो। देखो, इसका कोई किसी के पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है। भर्ती आ जाती है तो हमारे लिए अच्छी बात है, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कोई पता नहीं है। निकाली जा सकती है वैकेंसी, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकती है भर्ती। डिपार्टमेंट को क्या है, अप्रूवल ये सब हो है, ये सी तो करना है, डिपार्टमेंट ने तो रख ही रखा है। दरअसल चीज़ें कैसे चलती है, विभाग के अधिकारी जो होते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर विभाग के मंत्री जी को हर एक चीज़ की रिपोर्ट देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। अधिकारी ने बोल दिया कि सर मेरे को इतने कर्मचारियों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप करिए, तो वो करते हैं। वो मंत्री जी कहते हैं कि चलो ठीक है, इतने अधिक आपको और स्टाफ चाहिए क्या, ठीक है। अगर आप 100 मांगते हो तो वो कहते हैं कि चलो एक बार 30 से काम चलाओ यार, तो 30 तो नहीं भर्ती करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, वैकेंसी आ सकती है, वो कोई भरोसा नहीं है। कहने का ये नहीं कह सकते कि आएगी आएगी, कन्फर्म ही है, क्योंकि एक तरफ तो जॉइंट वेंचर के साथ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो जो लगे हुए हैं उनका भी अभी कुछ अता पता नहीं है। अब मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूँ कि हम एक ही चीज़ के पीछे रहते क्यों हैं। हम इसलिए रहते हैं, ख़ासतौर से इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे, क्योंकि उनको पर्टिकुलर एक ऐसा विभाग मिलता है जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में उनको भर्ती के पद नज़र आते हैं। अब वो स्थिति भी चली गई। 400 पद अगर उत्पादन में आएंगे तो उसमें भी 4 ग्रुप बनेंगे। अगर मैं आरवी नल की बात करूं तो 400 पद स्वीकृत है इस लेटर के हिसाब से, और इस 400 पद में भी टोटल 4 ग्रुप बनने हैं। 4 ग्रुप में जो आपका एक इलेक्ट्रिशियन ग्रुप आएगा, वो देख लो कितनी सीट आएगी। मान लेते हैं इलेक्ट्रिशियन मेजोरिटी में होता है, तो भी इलेक्ट्रिशियन वालों को 150-200 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली, ये पद मिलेंगे। और इतने पद तो जैसे रिसेंटली आपका बारक का मौका गया, आपने यूँ समझ लीजिए कि मतलब सोने की तलाश में हीरा खो दिया आपने। मौके और बहुत मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ पर टिके हुए ना रहे कि बस इसकी भर्ती आ जाएगी तो मैं ये कर लूँगा या मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी अपने कंटेंट में, पढ़ते रहो लगातार। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेज कंटेंट है, अलग अलग जगह से जितना जहाँ सीखने को मिल जाए सीख लीजिए। कोर्स वर्स की किसी को ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ो, मस्त रहो। सेकंड पॉइंट पर मैं ये आता हूँ कि यहाँ सैलरी का भी इश्यू है माय डियर। मैं कैसे कंपैरिजन कराऊँ, आप अपने फैमिली दोस्त कोई जानकार है तो उनका कंपैरिजन करवा लीजिए। यहाँ 10 साल की नौकरी के बाद आपको 35,000 रुपये मिलेंगे मात्र, जबकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ इनिशियली आपको लगते ही 35,000 मिलने की संभावना हो जाती है। जैसे बारक में अभी जो बच्चे सिलेक्ट होंगे 2 साल बाद रेगुलर होते ही 21,700 रुपये बेसिक है पहली, समझ रहे हो गया। जो चंडीगढ़ लाइनमैन में 2023 में लगे थे उनकी 40-42 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट आपके लिए 2-3 शर्तें हैं। राजस्थान विद्युत विभाग तब है जब आप बिल्कुल बेरोजगार थे, चलो कुछ तो रोजगार मिला, और कुछ भी नहीं तो ये सही। बाकी आप सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे ना टिके रहें। मेरा पर्सनल सुझाव ये है, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ
भर्ती आएगी ही नहीं जी, आप छोड़ ही दो आशा। नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी टिके हुए हैं। आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कब आएगी ये किसी को नहीं पता। इसलिए जब आ जाए तब हमारे लिए सही है। हम जो हमारा काम है वो करते जा रहे हैं। अभी रेलवे का आपका एग्ज़ाम होना है, अगले 1 महीने में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, उस पर ध्यान दो। उसके बाद पर्टिकुलर आपके और एग्ज़ाम भी है, जैसे बिहार वाले बच्चे हैं तो उनके बिहार PCL का एग्ज़ाम है। अभी रिसेंटली देखो आपका गेल का है, NFL का है, इसरो का है, 3 एग्ज़ाम ये रहे। कहने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूटी बनाकर अपना काम चलाएं और इस पर टिके ना रहें। ये नोटिफिकेशन जो है ना, अप्रूवल मिल गया, कल मेरे पास बार बार मैसेज भेज रहे थे, कहाँ किसी ने लिखा हुआ है कि मैंने इसको अप्रूव कर दिया है, यस और ये वैकेंसी आ जाएगी? नहीं, ये एक डाटा सीट बनी हुई है। डाटा सीट तो कोई भी बना लो, है ऑफिशियल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने बनाई होगी, क्या है ऑफिशियल है, लेकिन अप्रूवल ऑफिशियल नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बस अप्रूवल मिल गई है, 15 दिन बाद भर्ती आ रही है, लग जाओ फटाफट कोर्स ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, ये नहीं मुझे लग रहा है फिलहाल। बाकी आप सब समझदार हो, आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो पर आपके यस, नो, सहमत, असहमत सारे विचारों के कमेंट यहाँ आने चाहिए माय डियर। मैंने अपनी पूरी बात आपके सामने रखी है। परिस्थितियाँ इसलिए है कि राजस्थान आर्विनल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वैकेंसी 2013 में आई थी, ज्वाइनिंग देते देते 2015 हो गया था। नोटिफिकेशन तो 13 का ही मानकर चले ना, 13 के हिसाब से 11 वर्ष हो गए हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो बनती है 400 पदों पर, लेकिन आर्विनल रहेगा तब ना। आर्विनल तो NTPC के साथ जो JV बनने जा रहा है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, आपने न्यूज़ में डेली आता है, आपने पढ़ा होगा। ये यथा स्थिति, वर्तमान स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई दोस्त जानकार दोस्त के दोस्त से, चाहे वो वितरण में हो, चाहे प्रसारण में हो, चाहे उत्पादन में हो, एक बार चर्चा ज़रूर करना कि आपके विभाग में क्या चल रहा है यार। थोड़ा न्यूज़ में एक्टिव रहो और पढ़ करके देखो कि क्या चल रहा है, पता लगेगा। उसके बाद आकर के भी चाहे तो इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना। कंटिन्यूटी हमारे पास ऑप्शन है, जिस दिन आएगी वैकेंसी हम हमारे हथियार पूरी तरह से उठा लेंगे। हम शस्त्र उठाकर तैयार हैं कि आ जाओ जी पेपर देने चलेंगे। लेकिन अभी ये नहीं कि फलाने दिन आ रही होगी, 10 दिन बाद आ जाएगी, 1 महीने बाद आ जाएगी, ये नहीं कह सकते। आप सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे ना पड़े रहे। मेरा सुझाव ये है, आ जाए, किस्मत साथ देगी। बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यही अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके मैं कमेंट ज़रूर चाहूँगा इस वीडियो पर रिप्लाई के रूप में। भले आप ये कह देना कि मैं सहमत नहीं था इसलिए डिसलाइक करके भी जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपके अपने विचार क्या है वो लिख देना कि जी मुझे ये लग रहा है, देखें तो सही। और अगर किसी का जानकार है जिससे आपने बात करी हो तो बताना कि मैंने बात की थी, उन्होंने ये बताया। वास्तविकता सबके सामने तो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।